बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधा रानी महारानी की जय। किशोरी जी की जय। नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज जो श्रीमद् भागवत की कथा है, यह श्रवण करने से पाप कैसे चल जाते हैं? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, देखो, व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराण में श्रीमद् भागवत 18वां पुराण है, जो समस्त पुराणों का सम्राट है। और इस पुराण को अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से पाप अपने आप दूर चले जाते हैं। पर कौन से पाप चले जाते हैं? आज तक के पाप चले जाते हैं जब आप श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं तब का। समझ गए ना? अब आप कहो कि आप रोज ही पाप करो और रोज ही कथा सुन लो, नहीं, ऐसा विधान नहीं है। कथा श्रवण करने का मतलब यह है कि कथा श्रवण करने के बाद अब पाप नहीं करेंगे। कथा श्रवण का अर्थ यह है कि अब आज से कोई पाप नहीं करेंगे। समझ गए ना? कथा का अर्थ ये है। तो शौनक आदि ऋषियों ने जब प्रश्न किया तो सूत जी महाराज समझाते हैं कि ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न का जो उत्तर है बिल्कुल सीधा साधा है। कैसे सीधा साधा है? व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में, जन्मादस्य यतो व्याधितरत स्वार्थेष विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मा हृदयादि कवये मुहान्ते त्रिशूलयः। जन्माधस्य अर्थात जन्म लेते ही मनुष्य से या किसी भी जीव से जन्म लेते ही उसके द्वारा पाप होना शुरू हो जाता है। उसके द्वारा पाप होना शुरू हो जाता है। तो भागवत क्या करती है कि जन्मादस्य यतो व्याधितरत्, जन्म लेते से और मृत्यु के पर्यंत, जन्म और मृत्यु के बीच में जो कुछ पाप हुआ है, उस पाप को यह श्रीमद् भागवत रूपी अग्नि, जो लोग भागवत की कथा को श्रवण करते हैं, उनके पापों को ये जला देती है। और जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, वही परमपिता परमेश्वर है। और वो कौन है? सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अर्थात राधा कृष्ण ही परम परमात्मा हैं। तेजो वारि मृदाम यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा। ब्रह्मा जी को जिसने अपने स्वयं के संकल्प से वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजों में सूर्य राशि में जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत सुषुप्त रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्य व्रत प्रतीत हो रही है, उस अपने स्वयं प्रकाश ज्योतिष से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। श्री व्यास जी महाराज किसका ध्यान करते हैं?
सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है, जिसका आवागमन नहीं है, जो परम सत्य है, उसका ध्यान करते हैं। धर्म प्रोजित के तो जो मानव के जीवन में जो धर्म है, तो वह जो धर्म है, कौन सा धर्म है? जो श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से परम धर्म का जो निरूपण करती है, वह धर्म क्या करती है कि जैसे घर के अंदर झाड़ू लेकर के सारे घर को स्वच्छ कर दिया जाता है, वैसे ही यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, निर्मत शराणाम शताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक के 3 प्रकार के मानव जीवन के ताप हैं। इन तीनों प्रकार के तापों का यह श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से समाप्त हो जाती है। जैसे झाड़ू लेकर के सारे घर को साफ कर देते हैं, वैसे ही ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इसको श्रवण करने से जीवन में जो कुछ पाप हुआ है, अधर्म हुआ है, वह सब समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवर्धित कृतभिः शुश्रुतभिस्तक्षात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् मित्रदोषंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरतो रसिका भूय भावुका। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, अर्थात रस के मर्मज्ञ जो भक्तजन हैं, जो यह श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने की इच्छा करते हैं, तो ईश्वर जैसे ही आपके मन में यह अमृतमयी कथा श्रवण करने की इच्छा जागृत होती है, ईश्वर अविलंब बिना देरी के आके आपके हृदय में उपस्थित हो जाता है। यद्यपि हृदय में तो विराजमान है, पर कहने का मतलब ईश्वर की ऐसी कृपा हो जाती है कि आपका मन यह अमृतमयी कथा को श्रवण करने के लिए स्थिर होकर के बैठ जाता है और शांति पूर्वक कथा को सुनता है। श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। तो किसी संत ने प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? प्रश्न किया कि जो पका हुआ फल है और जब वो गिरेगा तो बिखर जाएगा। तो ऋषियों ने कहा नहीं, इस पका हुआ तो है, लेकिन गिर करके बिखरा क्यों नहीं? क्यों कि हृदय आदि कवि अर्थात ब्रह्मा जी को 34 श्लोकी श्रीमद् भागवत की कथा साक्षात नारायण ने श्रवण कराया 4 श्लोकों में, और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को यह अमृतमयी कथा को श्रवण कराया, और नारद जी ने पृथ्वी लोक पर आकर के श्री व्यास जी महाराज को यह अमृतमयी कथा को श्रवण कराया। मतलब श्री हरि विष्णु ने, श्री हरि नारायण ने, जगत के नियंता ने यह पका हुआ फल ब्रह्मा जी को अर्पण किया, और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को अर्पण किया, और नारद जी भूलोक में जाकर के किसको अर्पण किए? श्री वेद व्यास जी महाराज को। और वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को यह अमृतमयी श्रीमद् भागवत की कथा का ज्ञान दिया, सुनाया। कहने का अर्थ है, यह जो पका हुआ फल वास्तव में है अमृतमयी कथा, जिसको श्रवण कर लेने से जीवन का कल्याण हो जाता है, जगत में उद्धार प्राप्त हो जाता है उस जीव को, तो वह पका हुआ फल जमीन पर गिरने नहीं पाया, और जब जमीन पर गिरने नहीं पाया तो बिखरने का कोई सवाल ही नहीं है।
भगवान ने दिया इनको, उन्होंने उनको। और जब सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को यह अमृतमयी कथा रूपी फल जो पका हुआ है उसको दिया, तो उस वक्त समस्त जनता, बहुत सारे लोग करोड़ों की संख्या में विराजमान थे, और उन लोगों ने भी इस कथा को श्रवण किया। और श्रवण करने के बाद आज यह अमृतमयी कथा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार बैठे हैं, शौनक ऋषि बैठे हैं, 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं जो श्री जी महाराज से श्रवण कर रहे हैं। तो यह अमृतमयी कथा जमीन पर जा कर के गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। तो जब जमीन पर यह अमृतमयी कथा गिरा नहीं किसी से छूट करके, ये तो आनंद भाव विभोर कर देने वाली कथा है। मन में विराजमान है, हृदय में विराजमान है, तो जमीन पर गिरने का तो कोई सवाल नहीं है। इसलिए पका हुआ यह अमृतमयी कथा रूपी फल जमीन पर गिरा नहीं, इसलिए इस कथा को बिखरने का कोई सवाल नहीं। और ना तब बिखरा, ना अब बिखर रहा है, और ना आने वाले समय में यह अमृतमयी कथा कभी बिखरेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम, अर्थात सुख के मुख से। गांव की एक कहावत है। क्या कहावत है? गांव की एक कहावत है कि भाई सुका ने कोई फल काट दिया तो वो फल मीठा हो गया, ऐसा कहा जाता है। तो अब सुखदेव जी कौन है? सुख थे पूर्व जन्म में, राधिका के आशीर्वाद से आज मानव जीवन प्राप्त हुआ और नाम इनका सुखदेव जी पड़ा। तो इनके मुखार बिंद से, और जब इन्होंने कथा सुना तो सुख रूप में ही थे, और जब सुख रूप में थे तो इन्होंने यह अमृतमयी आनंदमयी कथा किससे सुनी? श्री बाबा भोलेनाथ से। बाबा भोलेनाथ ने यह अमृतमयी कथा माता अनसुईया को सुना रहे थे, पार्वती को सुना रहे थे, है ना। और उस समय मैया सो गई और सुख इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो यह अमृतमयी आनंदमयी कथा सुखदेव जी को प्राप्त हुई, और सुखदेव जी इस कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो जब सुखदेव जी इस कथा का वर्णन कर रहे हैं तो पिबत भागवतम रसमालयम, यह श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृतमय रस है इसको पी लेना चाहिए। यह अमृत के समान है, साक्षात अमृत ही है। तो दो प्रकार के अमृत का वर्णन किया गया। एक अमृत जो महाराज परीक्षित को पिला करके अमृत को देने वाले महाराज इंद्र देवताओं के साथ अमृत का कलश लेकर के आए और कहा सुखदेव जी से कि हम यह अमृत का कलश लेकर के आए हैं और महाराज परीक्षित को यह अमृत पिला दिया जाए, यह हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, और हमें यह जो अमृतमयी कथा है इसका दान कर दिया जाए, यह हमें श्रवण करा दिया जाए। अर्थात इस कथा का इतना महत्व कि यह अमृतमयी श्रीमद् भागवत की कथा पृथ्वी लोक पर ही है। कहाँ है? पृथ्वी लोक पर ही है। यह अमृतमयी कथा देवताओं को भी सुलभ नहीं है। इसलिए इस कथा को ध्यान से, मन से, तन को स्थिर करके, अपने मन की चंचलता को रोक करके श्रवण करना चाहिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सोर नर मुनि सब संतन गावा, या सब ग्रंथन गावा। जैसा भी कह दीजिए, कहने का अर्थ है कि मानव का जो जीवन है, मानव का जो जन्म है, मानव की जो योनि है बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। और एक बार मानव योनि आपने जी लिया, बिछुड़ गए, धर्म
को प्राप्त नहीं किया, ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, पुण्य को प्राप्त नहीं किया, तो पुनः 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे मित्रों, कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा करो कि पुनः 84 लाख योनि में नहीं जाना पड़े। मोहरहो रसिका भूई भाव का, कहते हैं कि जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहना चाहिए। और यह पृथ्वी पर ही सुलभ है, देवलोक में कहीं सुलभ नहीं है और किसी लोक में कहीं सुलभ नहीं है। तो नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममाशत। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पूर्णमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्ष पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसका नाम श्रीमद्भागवत कथा, श्रीमद्भागवत महापुराण, जो समस्त पुराणों का सम्राट, जिसको मन लगा करके श्रवण करने से 7 दिन में मोक्ष का प्राप्ति हो जाता है। धुंधकारी को भी 7 दिन में ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई। महाराज परीक्षित को भी 7 दिन में ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और ऐसे कितने अनगिनत लोग हैं जिनको यह अमृतमयी कथा को श्रवण करने से उत्तम फल प्राप्त हुआ, उत्तम फल प्राप्त हुआ। ता एकदा तु मुनयः प्रातृतामय शतकृतं सूतमा आशेन परपृच्छमादार मादरात। तो एक बार जो है क्या होता है कि एक यज्ञ होता है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र यज्ञ क्या है कि अग्नि बुझने नहीं पाए। तो जो अग्निहोत्र ब्राह्मण हैं वो प्रतिदिन क्या करते थे कि आज जिस अग्नि में हवन किए, कल उसी अग्नि में से अग्नि लेकर के फिर उसी में हवन करेंगे। अर्थात उस हवन कुंड की अग्नि कभी बुझने नहीं पाती थी और जीवन भर अग्निहोत्री ब्राह्मण इस कार्य को करते थे। और जब वो संसार को छोड़ करके जाते थे तो उसी हवन कुंड की अग्नि में से थोड़ी अग्नि ले जा करके शमशान में उनको उस अग्नि को रख करके जला दिया जाता था। अर्थात अनवरत अग्नि चलती थी और अनवरत अग्निहोत्री ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिदिन हवन चलता रहता था। तो वैसे ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सूत जी का ऋषियों ने पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठा करके बड़े आदर से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? त्वया खलु पुराणानि शेतिहासनि मानघ, त्वया खलु पुराणानि शेतिहासनि चानघ, आख्यातानि धितानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। ऋषियों ने कहा कि प्यारे सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। तो वेद देवताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान ने सतगुण निर्गुण रूप को अनेक दूसरे मुनियों जो कुछ जानते थे, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है
वह सब आप वास्तविक रूप से जानते हैं। आप का हृदय बहुत बड़ा है, बहुत सरल है। इसलिए हे गुरु जी, अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त, जो इस संसार के मोह को त्याग देने वाली, इस संसार के मोह को त्याग देने वाली कथा है, उस कथा को हम सबको श्रवण कराइए। इस तरह से वर्णन किया। ऋषियों ने जब प्रश्न किया तो प्रश्न क्या किया? कियानि वेद विदो श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये चा मुनयः सूत परावर विदो विदुः वेद्यं त्वं सौम्यं तत्सर्वं त्वत्तत् गृहात् ब्रूयः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुः गुहाम्प्युत प्रायेणात्पायुसभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदाः मंदमतयो मंदभाग्याः सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां यति सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। ऋषियों ने कहा, प्यारे सूर्य महाराज, आपका कल्याण हो। और आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से त्याग करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए। हम उसे सुनना चाहते हैं और आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए। अच्छा, वर्णन क्यों कीजिए? इसलिए वर्णन कीजिए कि भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का नाम सुनने से, भगवान की कथा सुनने से यह जो जीवात्मा है इसको ज्ञान प्राप्त होता है और अंत में इसको मोक्ष प्राप्त होता है, इसका कल्याण हो जाता है, इसका उद्धार हो जाता है। इसलिए शौनकादि प्रश्न करते हैं कि मुझे वह अमृतमयी श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराइए। आप निष्पाप हैं, आप ज्ञानी हैं, आप जगत का कल्याण करने वाले हैं। हे ईश्वर, सुनाइए हम सबको। और यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। हे ईश्वर, हे गिरवर, हे चक्रपाणी, यह जो जीव है, इस शरीर में जो जीव बैठा हुआ है, जो प्राण है, जन्मों जन्मों तक ये इसी में आ रहा है, इसी में जा रहा है, मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमयी नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उसको मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि स्वयं भी भगवान से, स्वयं भय भी भगवान से डरता है। और ये सूत जी, आपन्न संस्कृतिम घोरायन्याम विवशो गृणाम तथा सद्यो विमुच्यत यदि भेद स्वयं भयम यत पाप संश्रया सूत मुनयः प्रस्मायना। परम विरक्त और परम शांति मुनिजन भगवान के श्री चरणों के शरण में ही रहते हैं, अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। को वा भगवतस्य पूर्ण श्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न श्रेयाद सह कलिमलापहम। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश, भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसे कौन मनुष्य होगा जो श्रवण ना करे।
वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनका आदर, उनका उदार कर्म का गान किया। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। श्री विद्यमान सूत जी महाराज, बहुत बड़ा उपकार हम सबों पर होगा, 84 लाख योनियों में रहने वाले जीवों पर होगा। आप हम जगत वालों का, सबका यह अमृतमयी कथा को श्रवण करा करके कल्याण कीजिए। को भगवतस्य है पुण्य लोके कर्मणः शुद्धि कामो नाश्रयादशः कलिमलाप हम, अर्थात जन्मों जन्मों का। अब भैया देखो एक बात है, जैसे किसी बोतल में, किसी जार में अचार या सिरका रखा जा रहा है और अब उस जार को जरूरत पड़ गई शुद्ध करने के लिए, घी रखने के लिए, कोई और वस्तु रखने के लिए, तो एक बार में वह जार साफ नहीं हो सकता। जब कई बार 2, 4, 5, 6, 7, 8 बार उसमें सर्फ डाल करके, कोई अच्छा साबुन डाल करके, अच्छा सर्फ डाल करके अच्छी तरह से सफाई करेंगे, तब भी उसमें कुछ न कुछ महक उस अचार का रह जाएगा। वैसे ही यह मनुष्य का जीवन है। कोई सोचे हाँ एक बार कथा सुन लिया, अब क्या जाना है, हमने तो अपने घर पे कथा रखवा ली, हो गया, अब क्या जाना, वही तो कथा है। नहीं, कथा वही है। यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इस कथा को आप जितनी बार मन लगा करके श्रवण करेंगे, इस कथा का प्रभाव आपको उस तरह से, और मतलब उसका प्रभाव, उसका महत्व बार बार सुनने से उस जीवात्मा के लिए बढ़ता ही चला जाएगा। तो अमृतमयी कथा को एक बार नहीं, आपने अपने घर में रखवा लिया, घर पे रखवा लिया, पंडाल में करवा लिया, अब आप कह रहे हैं बस हो गया, आप कथा सुन लिया, जीवन का उद्धार हो गया। अरे नहीं भैया, शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि दिन प्रतिदिन कलिमलाप हम, अर्थात इस शरीर से जन्मों जन्मों तक जो पाप हुआ है, उस पाप को धोने के लिए, उस पाप को समाप्त करने के लिए और मोक्ष गति को प्राप्त होने के लिए और अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, यह जो श्रीमद् भागवत अमृतमयी कथा है, हमें जब भी अवसर मिले, जहाँ भी अवसर मिले और हिम्मत हो, समय हो, पहुँच सकते हैं तो जरूर पहुँचिए और कथा को मन लगा करके सुनिए। क्योंकि इस कथा को श्रवण करने से पितरों की प्रसन्नता तो होती है। जो भी गर्भ में है, जिसको हम आप नहीं जानते हैं, गर्भ में आने वाला जीव जो भी आया नहीं है, ठाकुर जी ऐसे जीव को आपके घर में भेजेंगे गर्भ में, जो पूरे परिवार के लिए अच्छा होगा, धर्मवान होगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, संस्कृतिवान होगा, सनातन धर्म को मानने वाला होगा। ऐसी संतान पैदा होगी। इस कथा का इतना महत्व है कि गर्भ पे भी इसका प्रभाव है। इसलिए हम सबको यह अमृतमयी कथा अवश्य सुनना चाहिए। कलिमा आगत माज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। दीर्घ सत्र मतलब बहुत दिन तक, सालों तक यह अमृतमयी कथा वहाँ चल रही। कहाँ? जहाँ सूत जी महाराज बैठ करके अमृतमयी कथा को श्रवण करा रहे हैं। तो कथा बहुत दिन से सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं और सनक आदि सुन रहे हैं। बहुत समय निकल गया। आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षण हरे। कलयुग को आया जान करके मनुष्य
वैष्णव क्षेत्र में दीर्घकालीन शत्रु संकल्प करके बैठे हुए हैं कि कलयुग आया हुआ है, इस कथा को श्रवण करने से कलयुग का प्रभाव जीव जीव पर दूर रहेगा। इसलिए धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली यह बताइए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे कृष्ण गोपाल की जय। आरती लगाइए भैया, आरती हो जाए और इसके बाद प्रसाद वगैरह लेकर के सब लोग जाइएगा। बिना प्रसाद लिए कोई मत जाइएगा। भागवत की कथा सुनने का मतलब ही प्रसाद है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।